श्री सीताराम श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा क्रमांक 166। होई विप्रवस कवन विधि कयहु कृपा करिसो सीताराम। तुम तजि दीन दयाल निजे हितु न देखहु को सीताराम। मंगल भवने अमंगल हारी द्रवहु तो दशरथ अजिर बिहारी। सीताराम जय सीताराम। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा कृपा करके वे भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता। सुनु नरप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुण्य होय कि नाही। है एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। सीताराम जय सीताराम। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं। बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो उसकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सेज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम अधीन जुगति नृप सोई, मोर जाव तब नगर न होई। आजु लगे अरु जब ते भयऊँ, कायाहू के गृह ग्राम न गयऊँ। सीताराम जय सीताराम। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाऊँ तब होई अकाजू, बना आई असमंजस आजू। सुनि महिष बोल्यों मृदुवानी, नात निगम सी नीति बखानी। सीताराम जय सीताराम। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज है बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लगुन पर करही, गिरि निज ऋषिन सदा तृण धरही। जलधि अगाध मोलि बहु फेनु, संतत धरनि धरत सिर रेनु। सीताराम जय सीताराम। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अस कही गए नरेश पद, स्वामी हो कृपाल सीताराम। मोहि लागे दुख सहु प्रभु, सज्जन दीन दयाल सीताराम। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सीताराम जय सीताराम। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए। आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य ही सही है। जान नृपहि आपन अधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुनु तोहि, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। सीताराम जय सीताराम। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज में करहूँ तोरा, मन तन बचन भगत में तो मोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव, फलई तवही जब करिए दुराऊ। सीताराम जय सीताराम। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किया जाते हैं। जो नरेश में करो रसोई, तुम परसु मोहि जान न कोई। अन्न सुजोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयुष अनुसरई। सीताराम जय सीताराम। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, सो उस अन्न को जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनीतिन के गृह जय वहीं जो,
तब बस होई भूप सुन सोऊ। जाय उपाय रचो नृप हूँ, संबत भरी संकल्प करे हूँ। सीताराम जय सीताराम। यदि नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वे भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित्य नूतन दुज सहस सत, बरे हूँ सहित परिवार। सीताराम। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दी नहीं कर बिज जे विनारी। सीताराम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। सीताराम जय सीताराम। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम सारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। ऐहि विधि भूप कष्ट अति थोरे, होइए सकल विप्र वस तोरे। करहि विप्र होम मख सेवा, तहि प्रसंग सहज वस देवा। सीताराम जय सीताराम। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊ, मैं यही भेष न आऊ काऊ। तुमरे उपरोहित कहूँ राया, हरि अनाब में करि निज माया। सीताराम जय सीताराम। मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहितों को हर लाऊंगा। तपवल तहि करि आपु समाना, रखे हूँ यहाँ वर्ष परवाना। मैं धरिता सुबेश सुनु राजा, सब विधि तोर सवार अबर काजा। सीताराम जय सीताराम। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूँगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा। गे निसि बहुत शयन अब कीजे, मोहि तोए ही भूप भेट दिन तीजे। मैं तपबल तो ही तुरग समेता, पहुँचहूँ सोवतई निकेता। सीताराम जय सीताराम। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन तुमसे तुम्हारी भेंट होगी। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही घर पहुंचा दूंगा। मैं आऊब सोई वेशु धरी, पहचाने हूँ तब मोहि। सीताराम। ए जब एकांत बुलाई सब, कथा सुनावो तो ही। सीताराम। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। सीताराम जय सीताराम। मैं वही पुरोहित का वेश धारण कर आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊँगा, तब मुझे पहचान लेना। शयन की नृप आयुष्मानी, आसन जाई बेट छल ज्ञानी। आसन जाई बेट छल ज्ञानी। सीताराम जय सीताराम। श्रमित भूप निद्राति आई, सो किमि शोभ सोच अधिकाई। सीताराम जय सीताराम। राजा ने आज्ञा मानकर सहन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल केतु निश्चर तह आवा, जहि सूकर हो नृप ही बुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा, जानई सो अति कपट घनेरा। सीताराम जय सीताराम। उसी समय वहाँ काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था।
तेहि के सतसुत अरुदस भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथमहि भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। सीताराम जय सीताराम। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से ना जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों को, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उस सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाछिल बयरु संहारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जहि रिपु क्षय सोई रचई पाऊ पाऊ, जहि रिपु क्षय सोई रचहु पाऊ। भावी बस न जान कछुराऊ। सीताराम जय सीताराम। उस दुष्ट ने पिछला बेर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावीवश राजा प्रताप भानु कुछ भी ना समझ सका। रिपु तेजसी अकेल अपि, लघु करि गनियनताऊ। सीताराम अजहु देत दुख रवि, ससही सिर अवशेषित राऊ। सीताराम मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम जय सीताराम।